हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम लोग हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को पहुँच पाए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से फ्रेंड्स हमने 30 क्वेश्चन लिया है। अगर आप इसमें से 25 प्लस भी कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हिंदी की क्लास अभी अच्छी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल कि चामस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है, दूसरा आपका ऑप्शन है कि वाय, और तीसरा आपका ऑप्शन है कि भौतिक अनुक्रिया, और चौथा आपका ऑप्शन है कि अंतर्जात। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमारा राइट हो जाएगा इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। ठीक है, चामस्की के अनुसार अर्जन का जो आधार है वो इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। तो फर्स्ट वाला इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि स्टेफन क्रेसन, दूसरा आपका ऑप्शन है ले वाइगोस्की, तीसरा आपका ऑप्शन है नाम चमस्की, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स जीन पियाजे। तो बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी नाम चमस्की। ठीक है, नाम चमस्की इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा वाला। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है। ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि विचार भाषा से पहले आती है, या फिर दूसरा कि भाषा विचार से पहले है, तीसरा आपका ऑप्शन है कि भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र अवधारणाएं हैं, और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि भाषा और भाफड़ 3 वर्ष की अवस्था के आसपास एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं। तो कौन सा इसमें राइट है? तो देखिए फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार जो हम कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आती है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला हो जाएगा कि विचार भाषा से पहले है, पहला वाला राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल कि पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है, दूसरा आपका ऑप्शन है कि पठन का मतलब लिपि पढ़ना है, तीसरा आपका ऑप्शन है कि पाठ्य सामग्री के विचारों का सांकेतिकरण पठन है, और चौथा ऑप्शन है कि लेखक बनने के लिए पठन आवश्यक है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए फ्रेंड, इसमें हमारा राइट हो जाएगा पहला वाला, यानी कि पठन का मतलब होता है अर्थ है कि ग्रहण करना। ठीक है, पठन का मतलब जो है कि अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा शिक्षकों को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि अच्छी लिखावट, दूसरा आपका ऑप्शन है शब्द सीमा, तीसरा आपका ऑप्शन है व्याकरणक पक्ष, और चौथा आपका ऑप्शन है कि विचारों की अभिव्यक्ति। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमारा राइट हो जाएगा चौथा वाला, यानी विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, 4 नंबर फ्रेंड्स इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती है तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों का जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति, दूसरा आपका ऑप्शन है मानस मंथन यानी कि ब्रेन स्ट्रोमिंग, और तीसरा आपका ऑप्शन है आकलन, और चौथा ऑप्शन है सूचियों की जांच। तो बताइए कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? तो देखिए फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका दूसरा वाला नंबर, यानी कि मानस मंथन। ठीक है, मानस मंथन इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से
कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि वार्षिक परीक्षा, दूसरा आपका ऑप्शन है कि पोर्टफोलियो, तीसरा आपका ऑप्शन है मध्य संक्रांत परीक्षा और चौथा ऑप्शन है कि सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। अरे कौन सा हो जाएगा इसमें राइट? देखिए फ्रेंड्स, अधिगम के लिए आकलन का जो उदाहरण है वो है आपका चौथा नंबर कि सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 4 वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है कविता वाचन, दूसरा आपका ऑप्शन है कक्षा में नाटक वाचन, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना और चौथा ऑप्शन है आपका भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो आपका हो जाएगा कक्षा में नाटक करना। ठीक है, भाषा कौशल को जो है सबसे अच्छी गतिविधि है, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर कक्षा में नाटक करना। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, दूसरा आपका ऑप्शन है कि दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, तीसरा आपका ऑप्शन है कि एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है और चौथा आपका ऑप्शन है कि किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमारा राइट हो जाएगा कि एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। ठीक है, इसमें थर्ड वाला यानी तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि नियमित रूप से श्रुत लेख देकर, दूसरा आपका ऑप्शन है कि कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके, तीसरा आपका ऑप्शन है कि शब्द संपदा का संवर्धन करके और चौथा आपका ऑप्शन है कि व्याकरण के नियम कंठस्थ करवाकर। तो कौन सा राइट रहेगा इसमें? तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर नहीं शब्द संपदा का संवर्धन करके। ठीक है फ्रेंड, इसमें थर्ड वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उनसे प्राप्त परिणामों का इसे क्या कहा जाएगा? आपका पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता, दूसरा आपका ऑप्शन है अंतर और तीसरा ऑप्शन है वैधता और चौथा ऑप्शन है आपका सटीकता। मतलब इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स विश्वसनीयता। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट सवाल की शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं? इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि अवबोधन कार्य, दूसरा आपका ऑप्शन है भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, तीसरा इसमें आपका ऑप्शन है कि मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण कार्य और चौथा आपका ऑप्शन है कि सरसरी तौर से श्रवण कार्य। देखिए कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमारा राइट हो जाएगा दूसरा नंबर राइट हो जाएगा यानी भावार्थ जानने हेतु श्रवण कार्य। ठीक है, 2 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल कि एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है। यहाँ व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड के आधार क्या होंगे? इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि समान आयु के साथियों के प्रदर्शन के आधार, दूसरा आपका ऑप्शन है कि प्रत्येक विद्यार्थियों का स्वयं का पिछला स्तर, तीसरा आपका ऑप्शन है कि समूह प्रदर्शन का स्तर और चौथा ऑप्शन है कि सभी के लिए एक समान मानदंड। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा इसमें?
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर, प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर। 2 नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि वार्षिक परीक्षा, दूसरा आपका ऑप्शन है पोर्टफोलियो, तीसरा आपका ऑप्शन है मध्य संतांत परीक्षा, और चौथा ऑप्शन है आपका सप्ताह में दिए जाने वाले प्रदत्त कार्य। तो पिछला वाला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, रिपीटेड हुआ था, चौथा वाला राइट था इसमें। ठीक है, ये रहा गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी रिपीटेड है। ठीक है, तो इसमें आपको बता देना कौन सा आंसर राइट है, इसे पिछली बार बताया है। ठीक है, तो देखिए बता देते हैं आपका इसका भी क्या आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा फ्रेंड्स नाम चॉम्स्की। ठीक है, इसको पिछले क्वेश्चन में कवर किया है। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षार्थियों की वाचन कौशल यानी संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कौन सा है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि किसी दी गई स्थिति में व्यक्त लिखना, दूसरा आपका ऑप्शन है कि खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, तीसरा आपका ऑप्शन है कि किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना, और चौथा ऑप्शन है कि रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के अधिगम को सुधारना, दूसरा आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना, तीसरा आपका ऑप्शन है कि परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना, और चौथा ऑप्शन है कि कक्षा प्रदर्शन में सुधार करना। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें देखिए हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना। ठीक है, तो इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल कि भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, दूसरा आपका ऑप्शन है कि प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, तीसरा आपका ऑप्शन है कि भाषा अधिगम के अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए, और जो चौथा आपका ऑप्शन है कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्पित करती है। तो बताइए इसमें कौन सा आ जाएगा। देखिए इसमें बताना है आपको नेगेटिव वाला। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर, यानी प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। तो यही आपका जो है कि निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका पहला ऑप्शन कि मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, दूसरा आपका ऑप्शन है कि मातृभाषा दूसरी भाषाओं की अधिगम को बाधित करती है, तीसरा आपका ऑप्शन है कि मातृभाषा अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल को सुगमता प्रदान करती है, और चौथा ऑप्शन है कि मातृभाषा में सीखने से अवधारणात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। बताइए कौन सा राइट रहेगा। इसमें देखिए बताना है, इसमें निगेटिव बताना है कि सही बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हम आपका 2 वाला ही राइट हो जाएगा, यानी कि मातृभाषा दूसरी भाषाओं की अधिगम को बाधित करती है। फ्रेंड्स दूसरा वाला राइट हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है। यह व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड के आधार क्या आधार होंगे। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि समान आयु के साथियों के प्रदर्शन के आधार, दूसरा आपका ऑप्शन है कि प्रत्येक विद्यार्थियों का स्वयं का पिछला स्तर,
ये भी फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसका आप आंसर बता चुके हैं। इसका भी क्या था, प्रत्येक विद्यार्थियों का स्वयं का पिछला स्तर। ठीक है, ये 2 वाला राइट हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है। ये भी रिपीटेड है, इसमें इसको भी बताए थे। पहला नंबर, ठीक है, विचार भाषा से पहले आती है। तो देखते हैं अगला वाला। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्यार्थियों को पूर्वसर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है। ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि पूर्वसर्ग यानी कि ने पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना। दूसरा आपका ऑप्शन है कि पूर्वसर्गों के बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए कहना। तीसरा इसमें आपका ऑप्शन है कि एक गद्य खंड पढ़ते समय पूर्वसर्गों के प्रयोग के नियम बताना। और चौथा आपका ऑप्शन है कि वाक्य देना, विद्यार्थियों को इस वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण नहीं है। बताइए कौन सा इसमें राइट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि पूर्वसर्ग कोष्टक में ने पर ऊपर के प्रयोग के नियम बताना और उदाहरण देना। तो फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की एक शिक्षिका ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करती है जिसमें शिक्षार्थी ऑनलाइन ही मानचित्र का निर्माण, संपादन एवं साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस डिजिटल उपकरण के प्रयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों में विकसित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें वो पहला ऑप्शन है कि संपादन, दूसरा आपका ऑप्शन है चिंतन, तीसरा ऑप्शन है मसौदा तैयार करना और चौथा ऑप्शन है समझाना। बताइए कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा हो जाएगा चिंतन। दूसरा नंबर फ्रेंड्स इसमें राइट हो जाएगा चिंतन। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है। ए आपका है प्रारूपण, बी है मानस मंथन, सी है संपादन और चौथा है दोहराना। इसको सजाना है, कैसे सजाना है। ठीक है, तो आप सजाकर बताइए कौन सा राइट रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा हो जाएगा पहले हो जाएगा एक नंबर पर मानस मंथन, फिर दूसरा नंबर पर हमारा हो जाएगा यानी 2 नंबर, फिर उसका बाद हमारा हो जाएगा दोहराना यानी कि डी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा लास्ट में आपका हो जाएगा संपादन सी वाला। ठीक है, तो हमारा पहले हो जाएगा यहाँ पर बी, फिर हो जाएगा ए, फिर जाए बी, एक बार डी। ठीक है, तो बी ए डी कहाँ पर इसमें देखिए बी ए डी। ठीक है, और लास्ट में सी वाला। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है निपुणता परीक्षण, दूसरा आपका ऑप्शन है कि व्यक्तिपरक परीक्षण, तीसरा आपका ऑप्शन है उत्पादक परीक्षण और चौथा जो आपका ऑप्शन है वह है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो इसमें कौन सा राइट है। तो इसमें हमारा हो जाएगा निपुणता परीक्षण। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला यानी निपुणता परीक्षण राइट हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संदर्भित उपागम का अनुगमन करती है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि एकल वाक्य वाले उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के सवाल वाले शब्दों को स्पष्ट करना, दूसरा आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को बताना कि क्या से शुरू होने वाले शब्द सवाल वाले शब्द हैं, और तीसरा आपका ऑप्शन है कि आलेखित अथवा प्रमाणिक संवाद का प्रयोग करना, यह पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थियों से कहना कि वे सवाल वाले शब्दों का अंग्रेजी से
अपनी भाषा में अनुवाद करें। तो ये कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी कि आलेखित अथवा प्रमाणित समाज का प्रयोग करना। यह पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसमें थर्ड वाला राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि एक बच्ची अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें एक और अनेक भाषा जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। इस भाषा शिक्षण युक्ति को क्या कहते हैं? इसमें आपका पहला ऑप्शन है मातृभाषा प्रथम नीति। दूसरा आपका ऑप्शन है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। तीसरा आपका ऑप्शन है भाषा नीति के रूप में त्रिभाषा सूत्र। और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि भाषा के लिए नई शिक्षा नीति। बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, इसमें हो जाएगा आपका कि दूसरा नंबर राइट हो जाएगा, यानी कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। ठीक है, तो 2 नंबर फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी में भी अभी पूरे वाक्यों का प्रयोग करना शुरू किया है, लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं। निवेश परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थी के लिए हो सकता है? इसमें वो पहला ऑप्शन है छोटे शब्द अथवा पदबंधों में शिक्षार्थियों से बातचीत करना। दूसरा आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों से टूटे वाक्यों में बातचीत करना। तीसरा आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना। और चौथा जो आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों से जटिल और लंबे वाक्यों में बातचीत करना। देखिए कौन सा राइट होगा इसमें? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि तीसरा नंबर शिक्षार्थियों से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना। तीसरा वाला फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा? इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग। दूसरा आपका ऑप्शन है कि किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना। तीसरा आपका ऑप्शन है कि एक ऐसा मानक मानचित्र माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि एक ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सिक्कों का पुरस्कार दिया जाए। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? फ्रेंड्स देखिए, इसमें हमारा राइट हो जाएगा तीसरा वाला राइट हो जाएगा कि एक ऐसा मानस मानचित्र यानी कि माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए पाठ्य सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में विद्यार्थी अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है बताना है कि क्रेसन की निवेश परिकल्पना। दूसरा आपका ऑप्शन है कि बर्नर का विकास का सिद्धांत। तीसरा आपका ऑप्शन है कि स्वेन की उत्पाद परिकल्पना। और चौथा ऑप्शन है क्रेसन की अर्जन अधिगम परिकल्पना। देखिए कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए फ्रेंड, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि स्वेन की उत्पाद परिकल्पना। यानी फ्रेंड्स इसमें तीसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित वार्तालाप पढ़ें। मैं चाहती हूँ कि अ अक्षर से शुरू होने वाले
विद्यार्थी यहाँ खड़े हो जाएं और ब अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहाँ खड़े हो जाएं। क्या आप समझ गए? विद्यार्थी सभी चुपचाप हैं। एक विद्यार्थी जी हाँ बहुत धीमे से विद्यार्थी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि विद्यार्थियों ने निर्देश को सही तरीके से नहीं समझा है। तीसरा आपका ऑप्शन है कि विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते। और चौथा आपका ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को और अधिक विस्तार से निर्देश और अध्यापक से मदद की ज़रूरत है। तो इसमें कौन सा राइट है? फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तीसरा वाला यानी कि थर्ड वाला राइट हो जाएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझाने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिए, विद्यार्थियों को नियम समझाए और नियमों का अभ्यास करवाया। फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कार्य नहीं कर रहे हैं। शोएब के लिए नीचे दिए गए सुझाव में से गलत सुझाव को चिन्हित कीजिए। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषण करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने की अवसर दें। दूसरा आपका ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहे और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझाते रहे। तीसरा आपका ऑप्शन है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहे। चौथा आपका ऑप्शन है कि व्याकरण सिखाने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल करवाए। देखिए कौन सा राइट होगा। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और शिक्षार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहे। ठीक है, देखिए इसमें निगेटिव पूछा है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गलत सुझाव को बताना है, तो इसमें आपका तीसरा वाला निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है कि पिछला वाला ही क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसको भी दिया है कि निम्नलिखित वार्तालाप पढ़ें। मैं चाहती हूँ कि अ अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी यहाँ खड़े हो जाएं और ब अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहाँ खड़े हो जाएं। क्या आप समझ गए? विद्यार्थी चुप हैं। ठीक है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताया था कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इसको पूरा ही पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी जी हाँ बहुत ही धीमे से विद्यार्थी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? ठीक है, तो ये कि विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते हैं, थर्ड वाला बताए थे, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी रिपीटेड ही है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि बच्चों के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। तीसरा आपका ऑप्शन है कि भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। या फिर चौथा ऑप्शन है कि दोनों बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। अधिक कौन सा राइट रहेगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच अंतर। फ्रेंड्स इसमें दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट सवाल की निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भों में सही को चुनिए। इसमें क्या आपका पहला कि समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई गई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी आपका दिया है कि समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्णों और ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी आपका है कि समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। तो बताइए इसमें कौन सा राइट रहेगा? फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर वाला?
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि वर्णमालों और ध्वनियों का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है। इसमें हो जाएगा पहला वाला और सी वाला, यानी कि ए और सी फ्रेंड्स सही हो जाएगा और बी आपका जो है कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ए और सी सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा, तो हमारा इसमें फ्रेंड्स थर्ड वाला यानी तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर राइट हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।